Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं स्कॉर्पियोस मार्च मंथ की स्टार्टिंग कैसे रहने वाली है, क्या आ रहा है आपकी साइड। ओके, तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। शुरुआत आप यहाँ कर रहे हैं, ग्रेट। स्टार्टिंग ही आपकी लवर्स के साथ हो रही है। स्कॉर्पियोस लवर्स तो सबसे पहले बता रहा है कि आपके करियर की बात करूं या आपके रिलेशनशिप की बात करूं, चॉइसेस बहुत ज्यादा आ रही है, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो आप, है ना। जो मतलब इतने समय से आप बंधा हुआ काइंड का फील कर रहे थे ना, समझ नहीं आ रहे थे, रास्ते नजर नहीं आ रहे थे, तो आपको फाइनली एक डायरेक्शन नजर आएगी कि आपको किस वे में आगे बढ़ना चाहिए। वही ना, ये कार्ड एक अट्रैक्शन का कार्ड है। तो कोई तो पर्सन है जो आपके साइड बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और यहाँ पे एंजल्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको यहाँ पे मिलाने का काम कर सकती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप जिस ट्रू लव का इंतजार कर रहे हैं ना स्कॉर्पियोज इतने समय से, विद इन 6 मंथ आप ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं 10 डेज की बात करूँ ना, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ एनर्जीज काम करना शुरू करिए, जैसे कि एंजल्स की एनर्जी आप देख सकते हो, बैकग्राउंड में सन भी प्रेजेंट है। तो धीरे धीरे करके ये ना हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आएंगी। लेकिन अभी आपको समझना होगा कि आपकी मेहनत खाली नहीं जाती है। ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आप कर सकते हैं। ये ना एक एंड ऑफ ट्रेवल का कार्ड भी माना जाता है। तो जो प्रॉब्लम्स, जो टेंशन्स आप इतने समय से झेलते आ रहे हो ना स्कॉर्पियोज, वो एंड होके एक न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट हो सकती है। शेयर्ड वैल्यूज का कार्ड भी है, मतलब आप जैसा एम बना रहे हो अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, तो आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर सकते हैं या उनको आप सपोर्ट करने वाले हैं। तो कोई तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड आपको रखेंगे, सपोर्ट करेंगे। देन कुछ पार्टनरशिप भी आपकी स्ट्रांग हो सकती है। तो अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे या जॉब कर रहे होंगे ना, तो वहां आपकी मुझे किसी पर्सन के साथ बॉन्ड मेंटेन होती हुई दिख रहा है या पार्टनरशिप नॉर्मली स्ट्रांग हो सकती है। देन ये कार्ड बता रहा है कि एक राइट इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, मे बी आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, काम अटके पड़े हुए हैं, लेकिन एक सही इंफॉर्मेशन के बगैर आप वो मेजर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो वो सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो आप प्रेयर्स करिए कि आपको सही रास्ता बताया जाए, सही चॉइस को आप चूज कर सके। डीप कनेक्शन का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप किसी पर्सन के साथ डीपली कनेक्टेड फील कर सकते हैं। सोशलाइज तो आप हो ही रहे हो, साथ साथ लकी चांसेस आपको दिए जा रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी आपको दी जा रही है। करियर वाइज दिख रहा है कि जो बिग चांस पहले आपको आया हुआ था, मतलब यूनिवर्स के साइड से कुछ भेजी हुई ब्लेसिंग थी जिनको आप यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, तो मार्च मंथ के स्टार्टिंग में आप करियर ओरिएंटेड भी है और रिलेशनशिप को भी सही डील करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। ये क्या शो करता है? आपके हार्डवर्क को शो करता है। जितना ज्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख रहे हो आपने एक एक पेंटिकल पे कितना मेहनत की है बनाने के लिए, एक सिंक्रोनिसिटी में लाने के लिए। तो ये मेहनत यूनिवर्स ने आपकी रिकॉग्नाइज की है, तभी आपकी जो डिजायर्स है, आपकी जो बोलना चाहिए इंटेंशन है अपने आप को लेके, आपने कुछ मैनिफेस्ट कर रखा है ना, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोई स्किल आप ऐड कर रहे हो, कोई टैलेंट हो सकता है स्कॉर्पियोज आप में, तो आप उस पर काम करने वाले हैं। किसी चीज में ना मास्टरी गेन कर रहे हैं। जो रिपीटेड वे में आप अनसक्सेसफुल बनते चले आ रहे हो ना, तो सक्सेसफुल बनने की एनर्जीज है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ोगे, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ये प्राइड वाली एनर्जी होती है, मतलब लोग आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके पेशेंस को देखते हुए इंस्पायर हो रहे हैं कि इतनी मेहनत आप करते हो, इतना स्ट्रगल करते हो, पेशेंस रखते हो, तभी ना यूनिवर्स आपको इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का कार्ड भी माना जाता है। तो आप कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करते हुए दिख रहे हैं। कोई पर्सन आपको कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आना चाह रहे हैं ना, विचार पहले से कर रहे हैं, इनके माइंड में पहले से थॉट्स चले आ रहे हैं,
देन ये कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई स्ट्रेटेजी बनाने को बता रहा है, तो हो सकता है कि वो कुछ प्लान बना रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे होंगे। देखिए अगेन आपकी मतलब इतनी शाइनिंग पर्सनैलिटी दिख रही है, एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। ये वाली जो एम्प्रेस होती है ना, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। क्यों होती है अट्रैक्टिव? क्योंकि ये अपनी पर्सनैलिटी में कंप्लीटली चेंजेस लाने की कोशिश करती है, या आप कुछ लग्जरी को गेन करने लगे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों पे आपका ध्यान रहने लगा है, या कोई न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। हीलिंग आपको दी जा रही है, सबसे मेन कार्ड है। हीलिंग मिलेगी तभी तो आप शाइन करोगे, वरना आप निगेटिव मोड में चलते रहोगे, कंफर्ट जोन में चलते रहोगे, तो वो सारी एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। कि रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो। मैंने बोला ना, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप हार्ड वर्किंग पर्सन है। वीनस कार्ड है ये, पता है वीनस क्या शो करता है? आपकी ब्यूटी को शो करता है। तो आपकी पर्सनैलिटी भी अट्रैक्टिव बन रही है, नॉलेज आप गेन कर रहे हो। फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप पे स्कॉर्पियोस इतने समय से चली आ रही थी ना, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। लवेबल मोड में जा रहे हैं, एक रिलैक्सिंग मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। 3 नंबर का कार्ड है, तो 3 नंबर आपको क्या प्रोवाइड करता है? फ्रूटेशन प्रोवाइड करता है, मतलब आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, रिवॉर्ड देगा। मटेरियलिस्टिक वे में आपको सक्सेस मिल रही है ना। ये प्योरिटी का कार्ड है, पता है, तो आपके नेचर में प्योरिटी आ रही है, आपके रिलेशनशिप में प्योरिटी आती हुई दिख रही है। और सबसे मेन बात है, आपके पर्सन जो कंफ्यूजन वाले मोड में चल रहे थे ना, आपको लेके एक सीरियस कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। नर्चरिंग एनर्जी है, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, या कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। कुछ लोग यहाँ अपना मीन्स नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो। ओके, बॉटम से क्या तो भी कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, मतलब एक एम्प्रेस से 2 किंग आ गए यहाँ पे। चॉइसेस आपके पास ज्यादा आ रही है। अगर आप देखिए यहाँ पे, ये कोई मेल फीमेल एनर्जीज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बस इतना नजर आ रहा है कि आपके लव लाइफ में चॉइसेस आ रही हैं। आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था, तो क्लैरिटी देंगे। आपके नेचर में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजों को आप इग्नोर करने लगे थे। अगर लोग आपका फायदा उठा रहे हैं तो आप एकदम ही इग्नोर कर देते थे। वो एनर्जी रिलीज हो रही, अपना एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने का काम कर रहे हो। तो कुछ लोग एम्परर और एम्प्रेस वाली एनर्जी को मेंटेन करके चलेंगे। ये आप में बहुत अच्छी क्वालिटी बिल्ड हो रही है। और देखते हैं स्कॉर्पियोस क्या आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है ना, वो रिलीज होगा। देन सोशलाइज होने का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों से आपका गेट टुगेदर हो रहा है, सोशलाइज आप हो रहे हो। फैमिली गैदरिंग का कार्ड भी है, तो कुछ नई चीजें आप सीख सकते हैं। लोगों के बिहेवियर को देखते हुए अपने नेचर में चेंजेस ला सकते हैं। किसी को एडवाइस देने वाले हैं, या किसी से एडवाइस भी आप रिसीव कर सकते हैं। कोई तो ऐसी एनर्जी है ना जो आपको कुछ सिखा के जाएगी विद इन 10 डेज। देखिए नाइट ऑफ वॉन्स, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, और नाइट ऑफ वॉन्स का आना दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, कहीं ऐसे प्लेस जाने वाले हैं ना जहां आप काफी समय से विचार कर रहे थे जाने के लिए। देन ये एक स्पीड में आने का कार्ड है, मतलब आपकी लाइफ जो एकदम स्लो डाउन हो रखी थी, रिजेक्शन का आपको फियर चला आ रहा था, तभी आप आगे नहीं बढ़ रहे थे ना, तो मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एनर्जीज में आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, मतलब जो चीजें वर्कआउट नहीं हो रही ना, तो उसको रिलीज करके एक न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। डेयरिंग डिसीजंस आप ले रहे हो, तो फियर की मैं जो बात कर रही थी, फियर आपका रिलीज हो रहा है। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं ना स्कॉर्पियो, बहुत ज्यादा लॉयल होंगे। और आपकी, मैंने बोला ना, पर्सनैलिटी तो शाइनिंग है ही, तो इस पर्सनैलिटी को देखते हुए ये लॉयल्टी इनमें बिल्ड हो रही है, और ये मेजर एक्शन ले सकते हैं। हाथ में वॉन है, मतलब कुछ तो आपको ऐसा ऑफर दे रहे हैं ना जिसका आप डिजायर कर रहे थे। ग्रेट, लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 6 ऑफ कप्स, सोलमेट की एनर्जी आ गई। ये जो भी पर्सन है, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या आप इस पर्सन को काफी समय से जानते हैं, तो अभी तक ये एज अ फ्रेंड थे, अब ये रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज कन्वर्ट हो रही है। ये फ्लावर ऑफर करना चाह रहे हैं विद इन 6 मंथ। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। वही ना, रियूनियन का कार्ड भी इंटरेस्टिंग चीज है। स्टार्ट आपके 6 नंबर से हुई है, एंड भी आपके 6 नंबर से हो रही है, मतलब ये लवर्स है, तो ये सोलमेट का कार्ड आ गया है। दोनों एनर्जीज रियूनाइट होने को शो कर रही है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रही है। लव एंड सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मेमोरेबल मोमेंट्स को आप याद कर सकते हैं, रिकनेक्ट हो रहे हैं अपने पर्सन के साथ। जिस पर्सन पे आपने एफर्ट लगाया है, वही आपकी लाइफ में री एंट्री कर सकते हैं।
बॉटम से आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि विद इन 4 मंथ आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में या लग्जरी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज पे आपको फोकस बनाने की जरूरत है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, एग्जैक्टली। तो कोई भी सिचुएशन ना परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी चीजों को ना परमानेंट मत समझिए, सिचुएशन जरूर चेंज होगी और इम्प्रूव भी होगी एक्चुअली, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ गया है यूनिवर्स के साइड से कार्ड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वो तो लवर्स पहले ही शो कर रहा है कि किसी नए पर्सन के साथ या आपके ही पर्सन के साथ एक न्यू साइकिल, रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है। लीब्रा कार्ड है तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, एनर्जीज मुझे पॉजिटिव लग रही है। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है यहाँ पे। सिलेक्शन, तो चॉइसेस की मैं स्टार्टिंग से ही बात करती आ रही हूँ आपसे, तो आपको ना यहाँ मैसेज दिया जा रहा है चूज वाइजली, सिलेक्शन सही होना चाहिए, आपका करियर पाथ पे हो चाहे रिलेशनशिप में हो। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया है गाइडेंस, तो यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, वो एज अ टीचर आपकी लाइफ में काम कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। तो लिखा है यहाँ पे यू आर नॉट अलोन, समझ रहे हो, तो आप अकेले नहीं है, आपको गाइड करने के लिए डिवाइन एनर्जीज हैं। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। वन एन्चेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट, तो अगर आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, आपको टेंशन बना रहता है किसी चीज का, हैडिक बना रहता है, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप मार्च मंथ को स्टार्ट करोगे, ओके। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।